दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतेंदु युगीन लेखक प्रताप नारायण मिश्र का एक लेख धरती माता। आजकल हमारे देश में गौ माता के गुण तथा उनकी रक्षा के उपाय एवं तजनीश लाभ की चर्चा चारों ओर सुनाई देती है। यद्यपि दुष्ट प्रकृति के लोग उसमें बाधा करने से नहीं चूकते और बहुत से कपटी रक्षक बन बन के भी भक्षक का काम करते हैं अथवा कमर मजबूत बांध के तन मन धन से इस विषय का उद्योग करने वाले भी श्री स्वामी आलाराम, श्रीमान स्वामी और पंडित जगत नारायण के सिवा देख नहीं पड़ते। नामवरी का लालच, आपस की वैमनस्य, सरकार की स्वार्थपरता या बेपरवाही इत्यादि कई अड़चने बड़ी भारी हैं, पर लोगों के दिलों पर इस बात का बीज पड़ गया है तो निश्चय है कि कभी न कभी कुछ न कुछ हो ही रहेगा। पर खेद का विषय है कि हमारी धरती माता की और अभी हमारे राजा प्रजा किसी का भी ध्यान नहीं है। हम अपने देहाती भाइयों को देखते हैं तो सदा स्वच्छ वायु में रहते और परिश्रम करते एवं अनेक बलनाशक दुर्व्यसनों से बचते हुए भी अधिकांश निर्बल ही पाते हैं। यह बुद्धिमानों का महानुभूत सिद्धांत है कि उत्तम खेती मध्यम बान, निश्चित चाकरी भीख निदान। पर आजकल कृषिजीवी ही लोग अधिक दारिद्री पाए जाते हैं। कितने शोक की बात है कि जिनके घर से हमारी नगरवासी भाइयों को अन्न वस्त्र मिलता है, उन्हीं की रोटी लंगोटी के लाले पड़े रहते हैं। हमारे बुद्धिमान डॉक्टर और हकीम जिन बातों को स्वास्थ्य रक्षा का मूल बताते हैं, उन्हीं कामों को दिन रात करने वाले यथोचित रीति से रुष्ट पुष्ट न हो, इसका कारण क्या है? ईश्वर की इच्छा, काल की गति, वर्तमान राजा की नीति, चाहे जो कह लीजिए, पर इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि हमारे नाश का मुख्य कारण हमारी ही मूर्खता है। नहीं तो कुत्ते भी जहाँ बैठते हैं वहाँ पूंछ हिला के बैठते हैं, पर हमने अपनी चाल उनसे भी बुरी कर रखी है कि जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसके बनने बिगड़ने का ध्यान नहीं रखते। हमारे पूर्वज मूर्ख न थे जिन्होंने धरती को माता एवं शिव जी की 8 मूर्तियों में से एक मूर्ति कहा है तथा उनके पूजने की आज्ञा दी है। वे भली भांति जानते थे कि संसार में जितने पदार्थ हैं सबकी उत्पत्ति और लय इसी में और इसी से होती है। हम सारे घम इसी पर करते हैं। हमारे सुख भोग की सारी सामग्री हमें इसी से प्राप्त होती है। फिर इसके माता होने में क्या संदेह है? यदि इस माता के प्रसन्न रखने में उद्योग न करते रहेंगे तो हमारी क्या दशा होगी? अब इस समय के अनेक विदेशी विद्वानों को भी निश्चय हो गया है कि यदि कोई पुरुष नित्य शरीर पर साफ चिकनी मिट्टी लगाया करे व प्रतिदिन कुछ काल उसमें लोटा करे तो शरीर, मस्तिष्क एवं हृदय को बड़ा लाभ पहुंचता है। हमारे यहाँ के अपठित लोग भी जानते हैं कि मट्टी देही को पालती है, पर यदि हम मट्टी को शुद्ध न रखें, उसके अशुद्ध करने वालों को न रोकें, शुद्ध मट्टी प्राप्त करने में आलस्य अथवा लोभ करें तो हमारा भी अपराध है कि नहीं? और उस अपराध से मट्टी लगाने या उसके लाभ उठाने से हम वंचित रहेंगे कि नहीं? ऐसी मट्टी की तथा यावत वस्तुओं की खानी हमारी धरती माता निर्बीज होती रहेगी, जैसे आजकल हमारी बेपरवाही से होती है। तो इसमें भी कोई आश्चर्य है कि एक दिन हमारी जीवन यात्रा ही कठिन हो जाएगी और जिन गौ माता के लिए आप इतनी हाय हाय कर रहे हैं, उनका पालना भी महादुर्घट हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी तो यही धरती माता है। जब यही खाने को न देगी तब किसको कहाँ ठिकाना है? इसलिए देशवासी मात्र को चाहिए, यदि अपना और आगे आने वाली पीढ़ियों का सचमुच भला चाहते हैं तो सब बातों से पहले धरती माता के प्रसन्न रखने का प्रयत्न करें, फिर दूसरे काम तो सहज हो जाएंगे। आज हम देखते हैं कि हमारी भारत भूमि ऐसी बलहीन तनछीन हो रही है कि जिधर देखो उधर खेती न किसानों को, भीखकारी को न भीख कहूँ, बनिया को बनीश न चाकर को चाकरी, जीविका रहीन दीन छीन लोग आपस में एकन सो एक कहे कहाँ जाए का करी की दशा हो रही है। इस दशा में बड़े बड़े मंसूबे बांधना शेख चिल्ली के इरादे हैं। नहीं तो संपादकों, व्याख्यानदाताओं, लेखकों को चाहिए कि जहां और बातें सोचा करते हैं
वहां धरती के पुष्ट रखने के उपाय भी सर्वसाधारण को विदित करते रहें। जड़ पदार्थ की पूजा के द्वेषी नेक विचारों की यदि इस पूजा से विमुख रहेंगे तो सारा धर्म और देश हितैषिता पोथियों में ही रह जाएगी। मुख में बोलने का सामर्थ्य नहीं रहेगा नहीं। उस हालत में करते धरते कुछ न बनेगा। नहीं तो हमारी इस वाक्य पर विश्वास करो कि धरती है भगवती का रूप, इसके प्रसन्न रखने में ही सबका निर्वाह है। विश्वस्त बूढ़ों से सुनने में आया है कि अभी 40-50 वर्ष हुए जिन खेतों में 100-2 मन अन्न उपजता था, उनमें अब 50-60 मन मुश्किल से होता है। यह धरती माता की पूजा न होने का फल है। यदि हम अब भी न चेतेंगे तो आगे को और भी अनिष्ट की संभावना है। अतः अभी से धरती माता की पूजा का उद्योग कीजिए, दूसरों को उपदेश दीजिए। जी मैं विश्वस्त बूढ़ों से सुनने में आया है कि अभी 40 ही 50 वर्ष हुए जिन खेतों में 100-2 मन अन्न उपजता था, उनमें अब 50-60 मन मुश्किल से होता है। यह धरती माता की पूजा न होने का फल है। यदि हम अब भी न चेतेंगे तो आगे को और भी अनिष्ट की संभावना है। अतः अभी से धरती माता की पूजा का उद्योग कीजिए, दूसरों को उपदेश दीजिए। जी में विचारिए कि इनके प्रसन्न रखने को कैसी पूजा चाहिए, फिर उस पूजा की विधि का सब में प्रचार कीजिए। यही परम कर्तव्य है। हमने जो कुछ सोचा, समझा और सुना है उसे आगामी अंक में प्रकाश करेंगे। हमारे दूसरे भाई भी सोचें तो क्या बात है, पर सोचने समझने के साथ यह भी विचार लेना चाहिए कि करनी सार है कथनी हुआर। धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें।